यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। अमन मानी आनंद हो जाता है। जब मन अमन हो जाता है तो आनंद ही आनंद रहता है। जब मन नहीं रहता है तो आनंद ही आनंद रहता है। उर्दू में अमन माने मौज, बहार, आनंद, और हिंदी में अमन का अर्थ होता है बेमन का, मन रहित। तो जो मन रहित है वहां चिर शांति है, वहां जीवन मुक्ति है, कोई रोक ही नहीं सकता। जहां आनंद है वहां आनंद है। इसलिए भाई परमात्मा को अपना मानना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा को अपना मानना एरे गहरे नत्थु गहरे का काम नहीं है। ये महान सुरवीर का कार्य है जो प्रभु को अपना माने। भक्ति नहीं का कायरों का काम, कायर नर भागो रे, भक्ति सुरों का काम। भगवान को अपना मानना कायरों का काम नहीं है, सुरवीरों का काम है। सुने हुए प्रभु को अपना मान के अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना सुरों का काम है। तो जब भगवान में मन लग जाता है तो मन अमन हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है और जीवन चमन हो जाता है। अब करे क्या? फिर प्रश्न होगा कि परमात्मा तो अपना मान लिया, अब क्या करें? तो उसका अर्थ होगा कि सभी के प्रति सद्भाव रखे और सबको सहयोग दे। किसे सहयोग दें? जिसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है उसे सहयोग देते रहे यथाशक्ति, और सभी के प्रति सद्भाव रखें, सबका भला हो ऐसा भाव रखें। संसार से भी कुछ न चाहें और परमात्मा से भी कुछ न चाहें, क्योंकि अपने से कुछ चाहने की बात रहती नहीं है। जो अपना होता है उससे लेने की कोई इच्छा नहीं रहती। अपने को, अपने की चिंता अपने आप रहती है। आप जिसे अपना मानते हैं उनकी आवश्यकता को भूलते नहीं है। जैसे यहाँ सब भाई लोग विराजे हैं, वे उनकी धर्मपत्नी बीमार हैं तो उनकी दुआ की विस्मृति उनको नहीं होती। अगर कोई उनका अपना परिजन बीमार है या उनको कोई तकलीफ है तो उनकी तकलीफ को मिटाने के उपायों की विस्मृति नहीं होती। तो परमात्मा इतने कम समझ हैं नहीं कि हम उन्हें अपना मानेंगे या उनके हैं ही उन्हें हमारी जरूरत का ध्यान नहीं होगा। सब पता है प्रभु को। जो सच्चे ईश्वरवादी हैं वे प्राप्त परिस्थिति का भगवत नाते सदुपयोग करते रहते हैं, चाहते बाते कुछ नहीं। जो मिला है उसका सदुपयोग करते हैं पर चाहते कुछ नहीं। वे ये नहीं चाहते कि भूख लगी है तो हमको रोटी मिलनी चाहिए। वे कहते भाई क्या ये हो सकता है कि मेरे लिए रोटी आवश्यक हो और न मिले? और रोटी खाना मेरे जीवन का लक्ष्य थोड़ा ही है। हम रोटी खाने के लिए थोड़े उत्पन्न हुए। सारी जिंदगी खाते खाते हो गई, खाने से छुट्टी मिली क्या? खाने से कोई मौत से बच सकता है? खाना मृत्यु को रोक सकता है? खाना मृत्यु को नहीं रोक सकता। खाने से खाने की रुचि पूरी नहीं होती। इसलिए प्रभु अपने हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके नाते सभी के प्रति सद्भाव और सहयोग रखना है।
अब जैसे आज का लोग कहते हैं कि साहब काम नहीं मिलता, बेकारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अरे भाई, हम कहते हैं कि सही काम नहीं करते, ये शिकायत ज्यादा है। यहाँ काम नहीं मिलता, ये शिकायत अधिक है। हमको तो मजदूर सही नहीं मिलते, आजकल ऐसी कठिनाई पड़ गई है। ये जो गौ सेवा का कार्य करते हैं, गौशालाओं में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, खोजने पड़ते हैं, एहसान करके रखने पड़ते हैं। और लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। वो बेकार लोग, बेकारों की भीड़ बढ़ रही है, वे कार्य करना नहीं चाहते, अच्छे श्रमिक नहीं है। जिस किसी साधक को व्यवस्था में रखना चाहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी संस्था है तो कोई न कोई साधक यहाँ रहे तो उनके नजर में सारा काम होगा, उसी का दिमाग टेढ़ा हो जाता है। थोड़े दिन बाद फूंक भर जाती है उसमें। ये सब अनुभव करते हैं। काम लोगों को करना नहीं है, लोग काम करना चाहते नहीं और कहते काम नहीं मिलता। काम करना नहीं चाहते, वरना काम करने वालों को काम न मिलेगा ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हम आप मानव है और मानव होने के नाते हमारे हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए। आजकल हम सेवा के नाम पर हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है? कई भाई लोग मिलते हैं, पुस्तक की पुस्तक लेके आते, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। वो पहले वो पकड़ाते हाथ में, ये परिचय देते। क्या कारण है? हम सही सेवा नहीं करते हैं। जब काम करने से मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, समाज में स्थान मिल जाता है, जो अच्छा काम करते हैं लोग उनका पगार अपने आप बढ़ जाता है। अच्छे आदमी को सभी लोग चाहते हैं, मिल में हो या दुकान में हो। तो अगर हम वास्तव में सेवा करेंगे तो समाज में स्थान अपने आप मिलेगा, हमको एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ेगी। सेवा करने वाले सेवक के पीछे पीछे समाज दौड़ता है, लेकिन हम सही सेवा करें तब ने। मानव होने के नाते हमारे हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए। पर पीड़ा से पीड़ित होके जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम सेवा है। देखो, पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु अपने दुख से दुखी होता है और अपने सुख से सुखी होता है। अगर हम देखें, चाहे जब देख लें, लेकिन मनुष्य पर पीड़ा से पीड़ित होता है और पर सुख से सुखी होता है। ये मनुष्य का पहला कदम है परमार्थ में। ये पहली बात है, ये आखिरी बात नहीं है। दूसरों के दुख से दुखी होना ये और दूसरों के सुख से सुखी होना ये पहली बात है परमार्थ पथ में। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।